अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डिप्लोमा विद सोशल इंजीनियरिंग के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एडवांस्ड क्वांटिटी सर्वेइंग सिविल 303 चैप्टर नंबर 3 एनालिसिस ऑफ रेट। इस चैप्टर में हम नरखों का तज्जिया डिस्कस करेंगे। हमारी एग्जांपल नंबर 3.1 है प्रिपेयर मटेरियल स्टेटमेंट फॉर 25 स्क्वायर मीटर कॉन्ग्लोमेरेट फ्लोर। डिजाइन ऑफ द फ्लोर इज गिवन इन द फॉलोइंग स्केच। यही 25 मुरब्बा मीटर कंक्रीट के फर्श के लिए हमने मटेरियल स्टेटमेंट तैयार करनी है। फर्श का डिज़ाइन जो ये दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने 10 सेंटीमीटर का ब्रिक ब्लास्ट डालना है। उसके ऊपर हमने 1, 3, 6 की कंक्रीट की रेशो 10 सेंटीमीटर मोटी डालनी है और फिर उससे ऊपर 4 सेंटीमीटर की हमने टॉपिंग करनी है कॉन्ग्लोमेरेट की, जिसकी रेशो 1, 2 है और जिसमें सीमेंट स्टोन चिप्स यानी जो स्टोन चिप्स है यानी चिप्स का दाना है जो 6 मिलीमीटर जिसकी मतलब की मोटाई है। अब शुरू करते हैं, हम उसको सोल्व करते हैं सवाल को। ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। नंबर 1 पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, और उससे पहले हमें पता है यहाँ पर कि हमारे पास एरिया कितना है, वो है 25 स्क्वायर मीटर। ठीक है, हमारे पास जो एरिया है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे ये है 25 स्क्वायर मीटर। इस तरह भी लिखा जाता है और मीटर स्क्वायर की शक्ल इस तरह से भी लिखी जाती है। ठीक है, तो ये स्क्वायर मीटर हो गया हमारा 25। अब आप देखिएगा, हमें सबसे पहली आइटम फाइंड करनी है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि ये नीचे से ऊपर की जानिब हमेशा सोल्व होगा। पहले आप टॉपिंग नहीं करते, पहले आप ब्रिक ब्लास्ट डालेंगे। ठीक है, हमारा पहला काम है, पहली आइटम है ब्रिक ब्लास्ट। रोड़ी को बोलते हैं। ठीक है, ईंटों की रोड़ी या पत्थर की रोड़ी जो भी चीज़ है, हमने पहले ब्रिक ब्लास्ट फाइंड करनी है और ब्रिक ब्लास्ट को फाइंड करना है आपने, और ये 10 सेंटीमीटर तक मोटाई में डाली गई है। तो पहले देखिएगा, इसका आपने वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक ब्लास्ट निकालने के लिए आप इसके एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपकी थिकनेस है। ठीक है, थिकनेस ऑफ ब्रिक ब्लास्ट, ये शॉर्ट फॉर्म में आ गई। तो आपने एरिया ऑफ जो भी आपका मतलब टोटल फ्लोर का फर्श का एरिया जो है वो 25 स्क्वायर मीटर है, जबकि आपकी जो ब्रिक ब्लास्ट की थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर है। बट आपको पता है हमें मीटर्स में चाहिए, तो उसको आपको 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा। और जब आप इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी ये भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 100 किया तो ये वैल्यू तो 0.1 होगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.1। ठीक हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ, तो आप देखिएगा ये आ जाएगी हमारी वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगी 2.5 और यूनिट देखें, इसका यूनिट है मीटर में, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर में, इसका यूनिट है मीटर में। आपको यूनिट मिल जाएगा मीटर क्यूब में, यानी ये 2.5 क्यूबिक मीटर बन जाएगी, स्क्वायर मीटर से क्यूबिक मीटर में। पहली आइटम जो आपने ब्रिक ब्लास्ट फाइंड करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आइटम में जा रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है अब। ठीक है, ये जो नजर आ रही है हमें आइटम नंबर 2 पे हमारे पास है कंक्रीट। ठीक है, हमने कंक्रीट वर्क निकालना है। कंक्रीट वर्क आपने शक्ल के लिहाज से काम देखना है। कंक्रीट वर्क जिसकी रेशो क्या है 1, 3, 6। ठीक है, ये आपकी कंक्रीट वर्क आ गई नंबर 2 पे। ओके, आप जो भी मालूम कर रहे हैं ना, ये अब ब्रिक ब्लास्ट का ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक ब्लास्ट है बेसिकली। ठीक है, इसी तरह कंक्रीट का भी आपने वॉल्यूम निकालना है। हमारे पास सबसे पहली चीज़
कि जो कंक्रीट है वो भी 10 सेंटीमीटर की थिकनेस में है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको अब यहाँ पर वॉल्यूम, पहले हमने ब्रिक प्लस का वॉल्यूम निकाला था ना, उसमें वो नहीं होती है आपकी, मतलब दो चीजें अब यहाँ पर आएगी। मैं एक चीज समझाने लगा हूँ आपको। वॉल्यूम दो तरह के होते हैं, एक वेट होता है और एक ड्राई होता है। हमें चाहिए होता है ड्राई मटेरियल, इसलिए चाहिए होता है कि हमने मसाले को पहले इकट्ठा करना है। अभी हमने पानी डाल के उसको मिक्स नहीं करना, क्योंकि जो गीली हालत में मसाला होता है वो कम होता है, खुश्क हालत में आपको मसाला ज्यादा बनाना पड़ता है, ठीक है ना। और इसका डिफरेंस भी तकरीबन 1.5 गुना का फर्क होता है, मतलब कि इसको 1.5 का फैक्टर यूज करते हैं। वो कैसे होगा आप देखिएगा। ये पता चल गया ना, मैं थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, ओके। पहले आपके पास यहाँ पर एरिया तो यही रहेगा 25 स्क्वायर मीटर। आपने पहले निकालना है वेट, वेट वॉल्यूम यानी खुश्क नहीं गीला, वेट वॉल्यूम ऑफ आपकी आ जाएगी कंक्रीट, ठीक है, 1 3 6 वाली। वो आपके पास कैसे निकलेगी कि आपने एरिया ऑफ फ्लोर, या एरिया ऑफ फ्लोर है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने अपनी उस थिकनेस के साथ। थिकनेस, एक मिनट रुकिएगा, इसको रेज करके ठीक तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है थिकनेस ऑफ कंक्रीट, और आपको पता है ना कंक्रीट की थिकनेस कितनी है, वो भी 10 सेंटीमीटर है। तो सेम एज इट इज आपने 25 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 डिवाइड बाय 100 के साथ, और वही वैल्यू आपको मिल जाएगी 25 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ठीक है, और ये आ जाएगी आपकी 2.5 क्यूबिक मीटर में। अभी जो आपके पास कंक्रीट का वॉल्यूम है, ये कंक्रीट आपकी गीली हालत में है। अब आपको निकालनी है कंक्रीट ड्राई कंडीशन में, ठीक है ना, ड्राई चाहिए हमें। तो हम निकालेंगे ड्राई वॉल्यूम खुश्क हालत में ऑफ कंक्रीट। ड्राई करने के लिए एक फैक्टर यूज होगा। आपने यहां पर क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है किसको, वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जो आपकी निकली होगी उसको आपने फैक्टर 2.54 से मल्टीप्लाई करना है। गीली कंक्रीट खुश्क बन जाएगी, ठीक है, और वो आपका जो गीली कंक्रीट है वो 2.5 है क्यूबिक मीटर में। जब आप इसको 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.54 के साथ, ठीक है। तो और एस टी का बटन प्रेस करते, तो देखिए 3.85 सही हो गया ना। तो 3.85 क्यूबिक मीटर में जो है ना हमारे पास अब आ जाएगी कंक्रीट ड्राई हालत में, और यही चीज हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। हमें खुश्क कंक्रीट चाहिए थी, हमें मिल चुकी है। अब यहां पर हमने कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स निकालने हैं, ठीक है, पानी नहीं निकालेंगे। कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ हम सीमेंट और रेत यानी सैंड और बजरी यानी कोर्स एग्रीगेट, ये 3 चीजें निकालने जा रहे हैं। फैक्टर आपको पता है यहाँ पर के 1 3 6 का फैक्टर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर पहले आप लिखेंगे, एक तो ड्राई वॉल्यूम आ गया हुआ है ना, पहले आप लिखेंगे यहाँ पर रेशो क्या है। ये देखिए अगर रेशो आपकी है 1 3 6 की रेशो है। उसके बाद आप यहाँ पर फाइंड करेंगे सम ऑफ रेशो, ठीक है, और वो सम ऑफ रेशो हो जाएगी आपकी 1 जमा 3 जमा 6, 6 और 3 9 और 1, ये आपकी बन जाएगी 10। अब आपने क्या करना है, इन 3 चीजों को निकालना है। और रेशो को आप अच्छी तरह से समझ लें कि जो रेशो होती है इसमें अगर 1 3 6 का जिक्र है तो फर्स्ट वन इज सीमेंट, ठीक है, और जो सेकंड होती है आपकी ये 3 वाली जो वैल्यू, इसको आप बोलते हैं सैंड, ठीक है, और जो 6 है ये आपकी होती है बजरी, ठीक है, क्रश जिसे बोलते हैं। तो ये 3 चीजें आपने इसमें से निकालनी है, ठीक हो गया जी। तो अब हम करने जा रहे हैं, पहले सबसे पहले हमने सीमेंट फाइंड करना है, ठीक है ना। पहले हम निकालेंगे यहां पर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, उसके बैग्स भी फिर निकाल लेंगे। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर मैंने रेशो बता दिया ना, रेशो ऑफ सीमेंट, रेशो ऑफ सैंड, रेशो ऑफ बजरी, इन चीजों को लिखना है। पहले आपने सीमेंट निकालना है, अगर जाहिर सी बात है कि उसके लिए रेशो सीमेंट की लगेगी, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा रेशो ऑफ
सीमेंट, ठीक है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, ओके, और मल्टीप्लाई करना है अपने किसके साथ, ये ड्राई वॉल्यूम कंक्रीट का, ठीक है ना, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ओके। अब आप क्या करेंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले देखिएगा रेशियो ऑफ सीमेंट कितना है, वो 1 है, 1 आ गया, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो कितनी निकली 10, 10 पे डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, जो आपका ड्राई वॉल्यूम है वो आपका कितना है 3.58, ठीक हो गया जी। अब 3.85 है। अब इससे मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो ये जो वैल्यू है इसको पहले आप देखिएगा 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज आ गई ना, मतलब ये वैल्यू एज इट इज आ गई, इसको डिवाइड बाय बस आपने 10 कर देना है। जब डिवाइड बाय हम 10 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.385, ठीक है, तो ये आ जाएगी 0.385 क्यूबिक मीटर में। ये भी याद रखिएगा ये क्यूबिक मीटर में आई है, ये बैग्स नहीं है, ठीक है। अभी आपने क्या करने हैं, नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं। अब हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बैग्स सीमेंट के। नंबर ऑफ बैग्स कैसे निकलेंगे, आप इसके लिए करेंगे कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, ठीक है, जितनी भी आई होगी, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग, 1 सीमेंट बैग होगा ना, ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं यहां पर सीमेंट बैग। अब एक चीज और याद रख लें कि सीमेंट के बैग का जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ जो आपका सीमेंट बैग है ना, मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये होता है आपका 1.25 CFT, या फिर अब ये आपको फिटों में तो नहीं ना चाहिए, यहां होता है 0.035 क्यूबिक मीटर। आप किस में चल रहे हैं इस वक्त, क्यूबिक मीटर्स में चल रहे हैं ना, तो आपको क्यूबिक मीटर का फैक्टर यूज करना है, बस इतना ही काम करना होता है कि आपका जो क्वांटिटी आई है वो है 0.385, ये वॉल्यूम्स में है, और एक सीमेंट के बैग का वॉल्यूम जो होता है वो 0.035 है, ठीक है। अब यहां पर हमें बैग्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं, जो भी फैक्टर है इसको डिवाइड कर देता हूं 0.035 के साथ, ठीक है, इक्वल जैसे ही करता हूं देखिएगा 11 बैग्स। तो यहां पर हमें पता चल रहा है हमारे सीमेंट के कितने बैग यूज होंगे, 11 बैग्स आपने सीमेंट के जो है वो इसमें यूज करने हैं, ठीक हो गया। रेशो ऑफ सीमेंट के मुताबिक फिर से आगे चलते हैं, अब सवाल बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। हमें अब निकालनी है सैंड, सैंड यानी रेत, रेत की क्वांटिटी होती है, ठीक है। सीमेंट के लिए आपने क्या किया था, यहाँ पे रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, सेम एज इट इज यही फॉर्मूला यूज करना है, बट वो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट था सैंड के लिए। अब सैंड की क्वांटिटी निकलनी है ना, तो क्वांटिटी ऑफ सैंड ही है, सैंड लिखे बस। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आ जाएगा वो सीमेंट था, सीमेंट की रेशो थी, रेशो ऑफ आ गई आपकी सैंड डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है आपने उसी वॉल्यूम से, वो जो आपका कंक्रीट का है वॉल्यूम, कौन सा वाला, ऑफ ड्राई मटेरियल, तो ये आ जाएगा आपका ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ओके। तो पहले आप सीमेंट जो है ना, सीमेंट की सॉरी सैंड की रेशियो देखिएगा कितनी है, सैंड की रेशियो है आपकी 3, ठीक है, सम ऑफ रेशियो है आपकी 10, सैंड की 3 है, सम ऑफ रेशियो 3/10 हो जाएगा ना, तो यहां पर आप लिखेंगे 3 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, अब आपका जो ड्राई वॉल्यूम है इसका यूनिट यहां पे देख लीजिएगा, ये ड्राई वॉल्यूम ही लिखा हुआ है ना, तो नीचे कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3.85, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3.85 ही जो फैक्टर है वो मैंने यहां भी यूज करने हैं 3.85। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है देखिएगा, पहले मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 3.85 से, फिर जो आंसर आएगा मैं उसको डिवाइड कर दूंगा 10 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.155, 1.155 इतने क्यूबिक मीटर जो है ना, इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं वैसे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अलग अलग ही लिखता हूं, इतने क्यूबिक मीटर जो है ना वो मेरी सैंड होगी। अब मुझे थर्ड में क्या मालूम करना है, बजरी,
ठीक है ना, सैंड भी निकल आई। अब आपने निकालनी है, पहले अपने सीमेंट निकाला था, फिर सैंड निकाली, अब आप बजरी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। बजरी में भी सेम एज इट इज आप देखेंगे ये वॉल्यूम निकल रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। ये सैंड का वॉल्यूम है, अब हम बजरी का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगी यहाँ पर रेशो ऑफ बजरी, ठीक है। जो 1 3 6 है ना, तो उसमें 6 होगी, और सम ऑफ रेशो नीचे वैसी ही रहनी है, फार्मूला नहीं चेंज होगा, वही फार्मूले आपने बस उसी के अकॉर्डिंग जो चीज मालूम करनी है, और मल्टीप्लाई बाय आपका यहाँ पर आ जाएगा वही एज इट इज ड्राई वॉल्यूम ऑफ आपका आ जाएगा कंक्रीट। पहले देखिएगा यहाँ पर 1 3 6 की रेशो में बजरी क्या हो जाएगी 6 लास्ट वाली, और सम ऑफ 10 ही है, और कंक्रीट का आपका वॉल्यूम है वो 3.85 ही है, इससे डबल हो जानी है बस, ठीक है ना। अब दोबारा से इसको सोल्व करके देखते हैं, तो ये वैल्यू बनेगी कितनी, देखिएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3.85, ओके, डिवाइड बाय हमने वही 10 कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.31। तो इसकी जो मतलब 2.31 क्यूबिक मीटर में हमारे पास वॉल्यूम आ गया है बजरी का, ठीक है। हमने कंक्रीट का काम भी पूरा कर लिया है। मैं वापस जा रहा हूं, और यहां पर देखिएगा आपका जो स्केच है इसके मुताबिक हम ब्रिक ब्लास्ट भी कर चुके हैं, हमने कंक्रीट भी फाइंड कर ली है। अब हमारा मकसद है टॉपिंग को कवर करना, हमने टॉपिंग कवर करनी है, और वो 4 सेंटीमीटर में यानी 4 सेंटीमीटर में है, तो टॉपिंग कवर करने जा रहे हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, नंबर 1 2 मुकम्मल हो चुका है, नंबर 3 पे मैं आ गया। नंबर 3 यहां पर अब हमने करनी है टॉपिंग, ठीक है ना। टॉपिंग में हमारे पास क्या चीज है, कॉन्ग्लोमेरेट, ये टाइप है फ्लोर की। फर्श जब बनाते हैं ना हम, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की टाइप होती है इसकी अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसे आपकी रबर का फर्श है, ठीक है ना, लकड़ी का फर्श है, चिप्स का फर्श है, तो ये चिप्स का है बेसिकली, इसी को बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट, चिप्स के फर्श को बोलते हैं। ये टॉपिंग हमने करनी है, और वो है कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। और इस फर्श के अंदर सीमेंट है और 7 चिप्स है, ठीक है ना, वो पूरा लिख देता हूं, स्टोन चिप्स, चिप्स का दाना यूज हो रहा है, ओके, चिप्स है। और इसकी जो रेशो रखी है ना स्टोन की और चिप्स की, वो है 1:2। यहीं से पता चल जाएगा कि सीमेंट की रेशो 1 है और स्टोन चिप्स की रेशो 2 है, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं, एरिया आपको पता है हमारे पास कितना है 25 स्क्वायर मीटर, पिछली बातें नहीं भूलनी है आपने। और इसकी थिकनेस कितनी दी हुई है आपको पता है ना, 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है वहां पे। थिकनेस ऑफ आपका जो टॉपिंग है, अभी देख के आए थे अभी हम, वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आप थिकनेस निकाल लेंगे, इसमें भी ड्राई और वेट का कॉन्सेप्ट होता है, याद रखें कंक्रीट में हमेशा ड्राई और वेट का कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो कंक्रीट है चाहे चिप्स है कुछ भी है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट रहेगा। अब आपने पहले यहाँ पर निकालनी है वेट, हमेशा पहले वेट ही निकलती है ना, हम डली हुई चीज को चेक कर रहे होते हैं, जो चीज प्लेस कर दी गई है ना वो गीली हालत में है, मतलब गीली करके डाली गई है, जो खुश्क हालत में होगी तो बस ज्यादा होगी, जब पानी डालते हैं तो वो श्रिंक कर जाती है, ठीक है ना, तो मतलब पोर्स फिल हो जाते हैं, उसके अंदर खला खत्म हो जाते हैं और फिर वो सुकड़ जाती है। अभी पहले देखिएगा वेट वॉल्यूम इसी का कितना होगा, 25 मीटर स्क्वायर मीटर में हमारे पास एरिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 सेंटीमीटर, उसको मीटर बनाना है तो 100 पे तकसीम करना पड़ेगा, 25 आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 को मैं 100 पे डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पे मैं लिखता हूं जी 4 डिवाइड बाय 100, तो देखिएगा ये वैल्यू आ जाएगी 0.04, ये आ जाएगी 0.04। अब मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 25 से, तो ये मेरे पास आ जाएगी 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है, ये कितनी आ जाएगी 1 क्यूबिक मीटर। मेरा जो गीला वॉल्यूम है ना वो 1 क्यूबिक मीटर है, आपने निकालना है अब इसमें ड्राई वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किसका निकल रहा है, ये वॉल्यूम निकल रहा है टॉपिंग के मटेरियल चिप्स का, ठीक है, और चिप्स में मतलब सीमेंट मिला हुआ है, ठीक हो गया ना, ये भी कंक्रीट टाइप है बट ये टॉपिंग है जो 4 सेंटीमीटर लेयर ऊपर हमने डालनी है। अब इसके अंदर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है कि जो आपका वेट वॉल्यूम आएगा ना उसको अब हमने ड्राई बनाना है ना, तो वेट वॉल्यूम को हम 1.54 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा फैक्टर है,
तो 1 मल्टीप्लाई बाय आप 1.54 कर ले, आपका जो वेट ड्राई वॉल्यूम होगा वो 1.54 क्यूबिक मीटर बन जाएगा। सही है, अब वॉल्यूम आ चुका हुआ है। रेशो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये देखिएगा रेशो क्या है, 1:2 की रेशो है। तो पहले देखिएगा हमारी इसकी कॉन्ग्लोमेरेट की रेशो क्या है, 1:2, और इसकी सम ऑफ रेशो क्या होगी, सम ऑफ रेशो ये हमारी हो जाएगी 1 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगी 3। ठीक है, इसमें दो चीजें निकलेंगी। नंबर 1 पे हम पहले फाइंड करेंगे सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। उसके लिए आपकी आ जाएगी यहां पर रेशो ऑफ सीमेंट, ठीक है, और डिवाइड बाय वही फॉर्मूला यूज होना है, सम ऑफ रेशो, ठीक हो गया, और मल्टीप्लाई बाय जो आपका ड्राई वॉल्यूम आया होगा। ठीक है ना, ड्राई वॉल्यूम ऑफ आप कह सकते हैं चिप्स या टॉपिंग सरफेस जो भी है। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। रेशियो ऑफ सीमेंट कितनी है यहाँ पे देखिएगा, जब फर्स्ट रेशियो सीमेंट की है, सेकंड आपकी उसकी है चिप्स के दाने की जो 6 मिलीमीटर का है, 6 mm का जिसका साइज है। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगी रेशियो ऑफ सीमेंट 1 है, सम ऑफ रेशियो हमारी 3 है, मल्टीप्लाई बाय ड्राई मटेरियल कितना है हमारा 1.54 क्यूबिक मीटर, ये देखिएगा। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 को 1.54 से, देखिएगा एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर 1.54, डिवाइड बाय मैंने करना है 3, तो अब हमारे पास आंसर आ रहा है 0.513। ठीक है, 0.513, और ये मेरे पास क्यूबिक मीटर में है। लेकिन आपको पता है मैं बैग्स निकालने होते हैं, तो बैग्स निकालने के लिए आपको 0. पीछे किया है ना वही चीज है, और इसको आपने डिवाइड करना है 0.035 से, क्योंकि आपका जो क्या कहते हैं वॉल्यूम टोटल इतना आ गया है। एक सीमेंट के बैग का वॉल्यूम होता है इतना और टोटल वॉल्यूम इतना है, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, मतलब हम डिवाइड करते हैं 0.035 के साथ, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 14.666 हो जाए समथिंग, तो 14.6 भी आप कहते हैं तो बस ठीक है, से आपके ये आ जाएंगे बैग्स। अच्छा, मसला चलता है कि हमने क्या कितने बैग यूज करने के, 14 करने हैं या 14 14.5 करने हैं। देखिए इस सूरत हाल में अगर ये 0.5 तक पहुंच जाए तो आधे बैग के लिए आपको पूरा बैग इस्तेमाल करना होगा, मतलब ये क्वांटिटी में फिर आपके 15 बैग आएंगे, आधा चाहे बच जाएगा लेकिन 15 बैग आपके आएंगे। अब बैग्स तो निकल आए, सीमेंट हो चुका है। नंबर 2 पे आपने फाइंड करना है इसके अंदर चिप्स का दाना, मतलब नंबर 2 पे हमारी है चिप्स। वो चिप्स जो हमने फाइंड करनी है जो किससे बनी हुई है, स्टोन चिप्स है, जिसका साइज 6 mm है। ठीक है, और इसके अंदर आपकी यहां पर आ जाएगी, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, बट ये बैग्स हैं, नंबर ऑफ बैग्स हैं सीमेंट के। ठीक है, ये ऊपर तक थे। अब हम स्टोन निकाल रहे हैं तो ये भी चिप्स का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, इसमें आ जाएगी हमारी रेशो ऑफ जो आपकी चिप्स है, स्टोन चिप्स। ठीक है, डिवाइड बाय आपने इसको करना है सम ऑफ रेशो के साथ, चीजें वही है सारी, मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको ड्राई वॉल्यूम ऑफ जो आपकी सीमेंट चिप्स है ये बोल दें, या टॉपिंग मटेरियल। ठीक है, अब रेशो ऑफ स्टोन चिप्स तो है 2, 1:2 की रेशो यूज कर रहे हैं ना, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो 3 है, ये देखिएगा रेशो ऑफ स्टोन चिप्स है 2, ओके, और डिवाइड बाय ये हमारा आ गया टोटल 3 आ गया, और मल्टीप्लाई करना है हमने इसको ड्राई वॉल्यूम के साथ। वो कितना है हमारा ड्राई वॉल्यूम 1.54 ही है, जितना सीमेंट के लिए होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि हमने यहाँ पे करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 1.54। ठीक है, इक्वल कर दिया, ये वैल्यू कितनी आ गई 3.08। ठीक है, इसको चाहे लिख लें या डिवाइड बाय 3 कर दें, और उसमें आपका आंसर आ जाएगा 1.026 से 7 जो भी है 1.026 आपके पास क्यूबिक मीटर में चिप्स का वॉल्यूम भी आ गया। तो इसमें आपने क्या क्या चीजें निकाली हैं, आपने ब्रिक ब्लास्ट के लिए जो है रोडी निकाली है वॉल्यूम्स में, और आपने यहाँ पर कंक्रीट के लिए कंक्रीट का वॉल्यूम भी निकाला, ड्राई पहले वेट निकला फिर ड्राई बनाया, उसके बाद आपने उसमें से सीमेंट, सैंड और बजरी निकाली। नंबर 3 पे आपने इसमें स्टोन चिप्स टॉपिंग मटेरियल जो है
जिसमें सीमेंट और स्टोन चिप्स मटेरियल दोनों का मिक्सचर होगा, यानी चिप्स आपने निकाली जिसके अंदर से आपने पहले तो उसका वेट वॉल्यूम जिससे ड्राई बनाया, ड्राई बनाने के बाद फिर आपने उसमें से सीमेंट और सैंड की क्वांटिटीज निकाली और सीमेंट को बैग्स में भी कन्वर्ट कर लिया। हमारी एग्जांपल नंबर जो है 3.1 जिसमें स्केच के अकॉर्डिंग जो हमें क्वांटिटीज निकालने के लिए दी गई थी, हमने वो मटेरियल की स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।